नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 यानी यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSM यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। CWSM यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर पाया जाता है, यानी वो फिजिकली या मेंटली किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, यानी उनको कोई ना कोई फिजिकली चैलेंज उठाना पड़ रहा है, यानी उनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है या फिर दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम है तो उनको हम CWSM में काउंट करते हैं। तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अगर क्लियर हो गया तो आप सबको समझ जाएंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो डिसेबिलिटी वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग आप समझिए। डिसेबिलिटी में से अगर आप डिस को हटा देंगे तो एबिलिटी बच गया। एबिलिटी मींस होता है योग्यता, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, जो नॉलेज होती है, जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, जिसको वह इजीली कर पाता है, यानी फिजिकली या मेंटली आराम से कोई भी एक्टिविटी कर पाता है तो वो उसकी योग्यता है। अगर वो ये काम ठीक से नहीं कर पाता वो उसकी अयोग्यता होगी, यानी डिसेबिलिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति है जो सामान्य है, हमारे आपके जैसा एक व्यक्ति है सामान्य, वो दौड़ पाता है, इजीली चल पाता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी टांगे खराब है, क्या वो चल पाएगा, क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं ना। तो उसकी डिसेबिलिटी क्या होगी? उसकी पैरों की जो प्रॉब्लम है उसकी डिसेबिलिटी होगी। वैसे ही अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको इजीली हम लर्न कर लेते हैं, याद हो जाता है, हमें काफी समय तक उसको हम याद रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई चीज पढ़ी और वो थोड़ी देर बाद ही उसको भूल गया, उसको कुछ भी लर्न नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ लेकिन वो इजीली उसे भूल गया, तो वो उसकी मेंटल डिसेबिलिटी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको समझते हैं एक परिभाषा के रूप में, अगर हम इसको लेंगे, यानी एक कोई भी व्यक्ति जो अपनी डेली लाइफ का जो वर्क है उसके जो भी इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसको वो सामान्य व्यक्तियों की तरह नॉर्मली नहीं कर पाता है, यानी कोई भी वो फिजिकल इंपेयरमेंट या फिर मेंटली इंपेयरमेंट की वजह से, यानी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता की वजह से वो काम वो ठीक से नहीं कर पाता, उनमें कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको हम डिसेबल बोलेंगे। तो वो डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्पोर्ट्स में देता हूं। मान लीजिए फुटबॉल का मैच हो रहा है, गेम चल रहा है फुटबॉल का। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो फुटबॉल खेल सकते हैं। क्या एक व्यक्ति जिसको पोलियो हो, उसकी टांगें खराब है, क्या वो फुटबॉल खेल सकता है? क्या उनके साथ वो कम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये उसकी फिजिकली डिसेबिलिटी हुई। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो ये CWSM वर्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अलग से गेम्स बनाए गए हैं। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में और स्पोर्ट्स के फील्ड में उनके लिए अलग से गेम बनाए गए हैं। जैसे आप जानते हैं स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते हैं, या फिर डीफ ओलंपिक गेम्स होते हैं, या फिर आपका पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, वो इन्हीं बच्चों के लिए हैं। जो CWSM हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं, ये इन्हीं बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटीज से ग्रसित हैं, विकलांगता है, यानी फिजिकल और मेंटल इंपेयरमेंट से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक गेम है। चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए जो डिसेबिलिटीज होती है 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, और तीसरा है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल डिसेबिलिटी की। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है यानी शारीरिक रूप से कोई हमें प्रॉब्लम है जो आपको दिखता है, यानी अगर किसी की टांग में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, यानी ब्लाइंडनेस है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, इस टाइप की जो डिसेबिलिटीज होंगी वो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज में आएंगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज को हम बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी इसको मानसिक रूप से काउंट कर सकते हैं यहां पर, यानी लिमिटेशंस ऑन मेंटल एक्टिविटीज और फंक्शनिंग पर। अगर आपका जो लिमिटेशन आ जाता है तो वो आपका मेंटल डिसेबिलिटी में आएगा, यानी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आएगा। जैसे डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर आपका ऐसे और भी लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको याद नहीं रहता, इजीली भूल जाते हैं। आपने मूवी देखी होगी गजनी। गजनी में आमिर खान 15 मिनट बाद भूल जाता था किसी भी चीज को, उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी। इसके कारण मैं आपको बताऊंगा, सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। भूल जाता था वो इजीली,
क्या था, उसका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये उसका कॉग्निटिव हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताता हूं कि कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी है इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है आपकी मेमोरी डिसऑर्डर, यानी अगर आपके सामने कोई चीज हुई, कोई घटना हुई, आपने देखी, सुनी, आपने कोई एक्टिविटी की, आप इसीलिए उसको भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा, तो वो आपका आएगा मेमोरी डिसऑर्डर, यानी याद करने में जो दिक्कतें आ रही है उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो वो आपका मेमोरी डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है, सेकंड आता है आपका हाइपर एक्टिविटी, ये भी एक सिम्टम है। हाइपर एक्टिविटी मीन्स होता है चंचलता, बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी अटेंशन डेफिशिट, एक जगह ध्यान नहीं लगता है, कभी यहां ध्यान लग रहा है, कभी वहां ध्यान लग रहा है, मन बहुत चंचल है, तुरंत कहीं भी, तो ऐसा व्यक्ति ना एक जगह फोकस नहीं कर पाता, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है या फिर एक साथ बोर हो जाता है। इस टाइप के सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो वो आपका हाइपर एक्टिविटी में काउंट होगा, ये भी एक सिम्टम है। और थर्ड आता है आपका, ये आपका लर्निंग से रिलेटेड है, इसको बोल सकते हैं हम डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी लर्निंग डिसऑर्डर। अगर किसी को पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में, याद करने में इस टाइप की जो समस्याएं आ रही, कम्युनिकेशन करने में समस्याएं आ रही हैं, लर्निंग से जो संबंधित है, वो आपका डिसलेक्सिया में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज आपने समझ लिया। थर्ड आता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना आपको पड़ेगा। जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है वो मानसिक बीमारी से जुड़ा हुआ है, यानी मानसिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका इंटेलेक्चुअल है ये आपका बौद्धिक है। आप मुझे बताइए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है? इंटेलिजेंट वही होता है ना जो आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, या बहुत आसानी से बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकता है, जजमेंट ले सकता है, उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी है, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो, यानी गणनाएं बहुत आसानी से वो कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट, जो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब इसको आप अपोजिट कीजिए, इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या हुआ? जो ये काम नहीं कर पा रहा है, उसको इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, वो इसको बौद्धिक रूप से, यानी ये आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंट, तो ये क्या हुआ है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तीन टाइप की आपके सामने यहाँ पर डिसेबिलिटी है। आपको आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कॉजेज के बारे में। आखिर इन जो ये डिसेबिलिटी है, इन डिसेबिलिटीज के होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? पहला कॉज तो ये है जेनेटिक कॉज। देखिए, ये इंसान के हाथ में नहीं होता है, ये बाय बर्थ होता है, जीन्स में जैसी भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है यानी आपके माइंड से रिलेटेड जो भी आपकी कमियां होती हैं दिमाग से रिलेटेड, वो आपका डाउन सिंड्रोम आएगा। दूसरा जैसे आपका हो गया फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी किसी का चेहरा लंबा है या फिर कान बड़े हैं, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जो डिसेबिलिटीज आती है बॉडी के अंदर, वो आपका इसमें आएगा। यानी पहला हो गया आपका जेनेटिक कॉजेस। सेकंड होता है आपका मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन की वजह से भी आपके अंदर डिसेबिलिटीज आ सकती है। देखिए, आप खुद अपना दिमाग चलाइए, मैं आपको ट्रिवियाइजेशन दे रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ आपका एक रट्टू तोता नहीं बना रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाइए क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एक शरीर के अंदर अपंगता लाने में। क्या क्या हो सकता है? जेनेटिक तो हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो बाकी की चीजें हैं, ऐसी क्या क्या गतिविधि हो सकती है हमारी लाइफ में जिनसे कि हमारे अंदर ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएं। दूसरा मैं आपको समझा रहा हूं, मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन यानी खान पान की वजह से, अगर किसी व्यक्ति को कुछ ठीक से खाने को ना मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है ठीक से, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? मान लीजिए किसी के अंदर, बॉडी के अंदर ना कैल्शियम की कमी होगी, तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां टूट सकती हैं उसकी, क्योंकि उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है। आयरन की कमी हो सकती है उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से उसकी बॉडी के अंदर डिसेबिलिटीज आ सकती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं, हमने लास्ट यूनिट में यहां पर पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह होता है, यानी बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पाती है, ठीक से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, तो उनको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है,
उसकी वजह से आप चिंताग्रस्त हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या आ जाती है और आप उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उससे डिप्रेशन में जाते हैं। एजुकेशन, कुछ लोग जो नहीं चाहते उनके साथ में वो घटना होती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक प्रॉब्लम है जो डिसेबिलिटी आने का एक रीजन बनती है, यानी हमारा दिमाग खराब हो जाएगा इस प्रकार की चीजों से। नेक्स्ट आता है आपका इलनेस। इलनेस देखिए बहुत भयानक हम इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से डिसेबिलिटी उसके अंदर आ सकती है, किसी अंग को कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, या फिर डायबिटीज हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से उसको ताउम्र वो चीजें झेलनी पड़ेंगी, उसके अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट जो आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, सोचो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पैर टूटेंगे, दिमाग में भी चोट लग सकती है। जैसे मैंने आपको गजनी मूवी का एग्जांपल दिया, गजनी में क्या है, आमिर खान को चोट लगी थी ना, उसके दिमाग में लगी थी, इसलिए वो 15 मिनट बाद भूल जाना था, तो उसका मेंटली यानी दिमाग यहाँ उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हुई। तो एक्सीडेंट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और पॉइंट रह गया, यानी आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चलन में भी है, लोग इंटॉक्सिकेंट्स और ड्रग्स का यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, इस टाइप की जो चीजें लेते हैं तो, और इन बातों को छोड़िए और बेसिक चीजों देखिए, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन चीजों के लिए सबके लिए मना किया जाता है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं। कुछ तो बच्चों को ये आदतें पड़ जाती हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये कॉजेज हैं जो आपका डिसेबिलिटी में परिवर्तित कर सकते हैं आपकी बॉडी को। तो इसलिए इन कॉजेज से आप बच के रहें, जो आपके हाथ में, कम से कम उन चीजों से तो आप बच के रहें, जो हाथ में नहीं है उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के टाइप्स कितने हैं, डिसेबिलिटी होने के कॉजेज क्या क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो है हमारा माइंड से रिलेटेड है। ये माइंड से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां होती है वो सब हमारे डिसऑर्डर में आती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं इसका घालमेल नहीं करना चाहता हूँ, जो भी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।